खुशामदीद। आज के इस वजाहती सेशन में हम सीधा कंप्यूटर के अंदर छुपे इस जादुई निज़ाम की बात करेंगे जो इन बेजान मशीनों को जिंदगी बख्शता है। हम सब रोजाना स्क्रीन्स, कीबोर्ड्स और माउस का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पर्दे के पीछे असल गेम कौन चला रहा है? ये सेशन दहम क्लास के निसाब के हिसाब से तैयार किया गया है ताकि आपको इस बुनियादी मगर इंतहाई अहम तस्वुर की मुकम्मल समझ आ सके। तो चलें, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, धात, तारों और प्लास्टिक से बनी ये बेजान मशीन हमारी दी गई हिदायत को आखिर समझती कैसे है? मतलब जब फैक्ट्री से हार्डवेयर बनकर आता है तो वो मुकम्मल तौर पर सोया हुआ होता है। वो खुद से कुछ भी नहीं कर सकता। इस खाम लोहे को जिंदा करने के लिए एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। एक ऐसा सुपर मैनेजर जो इस मशीन के अंदर दौड़ती बिजली को बामकसद कामों में बदल दे। और इसी कमाल के मैनेजर को हम ऑपरेटिंग सिस्टम या मुख्तसरन ओएस कहते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि आज हम किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। हम इन 5 अहम हिस्सों को कवर करेंगे। ओएस दरअसल है क्या, एक सिस्टम कंट्रोलर के तौर पर उसका क्या काम है, ये बाइनरी ट्रांसलेटर कैसे बनता है, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट्स क्या हैं, और आखिर में ये देखेंगे कि यूज़र अकाउंट्स को कैसे मैनेज किया जाता है। चलें, सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आखिर ये ओएस है क्या? एक खत्मी मैनेजर के तौर पर इसकी क्या हैसियत है? आप ज़रा इस चमकते हुए दिमाग को देखें। ये जाहिर करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल कंप्यूटर का दिमाग या उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग जिस्म की हर हरकत को कंट्रोल करता है ना, बिल्कुल इसी तरह ओएस कीबोर्ड से लेकर प्रोसेसर तक हर एक पुर्जे को हिदायत देता है। अगर ये दिमाग ना हो तो समझे कंप्यूटर का पूरा जिस्म मफलूज होकर रह जाएगा। ये हमें हमारे दूसरे हिस्से की तरफ लाता है, द अल्टीमेट सिस्टम कंट्रोलर, जो हार्डवेयर की बराह रास्त रहनुमाई करता है। क्या आप जानते हैं कि अगर हम किसी महंगे और जदीद तरीन कंप्यूटर में से भी ऑपरेटिंग सिस्टम निकाल दें तो क्या होगा? वो एक भी काम अंजाम नहीं दे सकता। सच तो यह है कि वो ठीक से ऑन भी नहीं हो सकता। यानी वो शानदार प्रोसेसर और इतनी हैवी रैम इस बुनियादी सॉफ्टवेयर के बगैर बस धात और सिलिकॉन के बेजान टुकड़े हैं। ये ओएस ही है जो इन सबको आपस में जोड़कर एक चलती फिरती मशीन बनाता है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही दिलचस्प हिस्से पर, बाइनरी ज़बान में तर्जुमा, यानी इंसान और मशीन के दरमियान जो कम्युनिकेशन का खला है उसे कैसे पुर किया जाता है। अब जरा इस फर्क को देखें। बाएं जानिब में इंसानों के लिए बनाया गया एक खूबसूरत कलरफुल इंटरफेस है जिसे हम बआसानी समझ लेते हैं। लेकिन हार्डवेयर वो तो बस अंधा और बहरा है। वो सिर्फ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जानता है। और दाएं जानिब आपको वही सिग्नल्स नजर आ रहे हैं, यानी 0 और 1 का खुश्क और पेचीदा बाइनरी कोड। ओएस बिल्कुल इन दोनों के दरमियान खड़ा होकर एक पुल का काम करता है। यह हमारे माउस के एक छोटे से क्लिक को भी सेकंड की करोड़ों हिस्से में हार्डवेयर की ज़बान में ट्रांसलेट कर देता है। इसे थोड़ा और क्लियर करते हैं। बाइनरी ज़ुबान असल में कंप्यूटर हार्डवेयर की मादरी ज़ुबान है। इसके पूरी डिक्शनरी में बस 2 ही हिंदसे हैं, 0 और 1। 0 का मतलब है बिजली का ना होना यानी ऑफ, और 1 का मतलब है बिजली का होना यानी ऑन। बस कंप्यूटर के अंदर मौजूद करोड़ों नन्हे स्विचेस इन्हीं 2 हालतों को पढ़ते हैं और हमारा ओएस हमारी हर बात को इन्हीं ऑन और ऑफ सिग्नल्स में बदलकर आगे पहुंचाता है। चलें, इसे 3 सादा कदमों में समझते हैं। होता कुछ यूं है कि कदम 1, हम कीबोर्ड से कोई बटन दबाते हैं या कमांड देते हैं। कदम 2, ओएस फौरन एक्शन में आता है और उसे बाइनरी यानी 0 और 1 में ट्रांसलेट कर देता है। और फिर कदम 3, ये बाइनरी कोड हार्डवेयर यानी प्रोसेसर को भेज दिया जाता है और वो उस पर अमल करता है। और कमाल की बात यह है कि ये पूरा प्रोसेस इतनी तेजी से होता है कि हमें ज़रा सा भी एहसास नहीं होता। अब हम बढ़ते हैं चौथे हिस्से की जानिब, मल्टी यूज़र एनवायरनमेंट्स और सिस्टम को मौसर तरीके से शेयर करना। देखें, आजकल के सिस्टम्स इतने पावरफुल हैं कि एक ही कंप्यूटर या नेटवर्क को बैक वक्त कई लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है? यही कि प्रोसेसिंग पावर और मेमोरी जैसी महंगी चीज़ें ज़ाया नहीं होती, बल्कि बहुत स्मार्ट तरीके से शेयर हो जाती हैं। और सबसे ज़बरदस्त बात, एक ही सिस्टम पर होने के बावजूद हर एक को अपनी अलग और प्राइवेट वर्क स्पेस मिलती है जहां कोई दूसरा मुदाखलत नहीं कर सकता। और यहाँ एक और ज़बरदस्त हकीकत सुने, जब एक ही वक्त में दर्जनों या सैकड़ों लोग एक सर्वर से जुड़े होते हैं ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी खौफनाक स्पीड से सबके कामों के दरमियान स्विच करता है कि हर यूज़र को यही महसूस होता है कि पूरी की पूरी मशीन सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए काम कर रही है। मल्टीटास्किंग की ये रफ्तार वाकई इंसानी सोच से भी कहीं ज़्यादा तेज़ है। आइए अब अपने आखिरी और 5वें हिस्से की तरफ चलते हैं, यूज़र अकाउंट्स को मैनेज करना और पूरे माहौल को महफूज रखना। अब जाहिर है, जब इतने सारे लोग एक सिस्टम पर होंगे तो सिक्योरिटी तो चाहिए ना, इसीलिए पावर को डिवाइड किया जाता है।
बाएं जानिब देखें, ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है, यानी बॉस। इसके पास हर चीज़ की मास्टर चाबी होती है। ये सेटिंग्स बदल सकता है और नए प्रोग्राम्स इंस्टॉल कर सकता है। जबकि दाएं जानिब एक आम यूज़र या स्टैंडर्ड अकाउंट है। ये यूज़र रोज़मर्रा के काम तो कर सकता है, ऐप्स भी चला सकता है, लेकिन सिस्टम की बुनियादी सेटिंग्स को नहीं छेड़ सकता। ये पाबंदी इसलिए ज़रूरी है ताकि गलती से भी सिस्टम की कोई अहम फाइल डिलीट ना हो जाए और सब कुछ महफूज रहे। तो इस सब को जानने के बाद जरा सोचिए, अगली बार जब आप किसी सादा सी फाइल पर डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पर कुछ भी जाहिर होने से पहले पर्दे के पीछे ओएस कितने हजारों ट्रांसलेशन के मराहिल और सिक्योरिटी चेक से गुजर चुका होगा। उसने फाइल खोली होगी, बाइनरी में बात की होगी और चेक किया होगा कि आपके पास इजाजत है भी या नहीं। कंप्यूटर की ये छुपी हुई दुनिया वाकई हैरान अंगेज है ना? आज के इस विजादी सेशन का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आपको कुछ नया और जबरदस्त सीखने को मिला होगा।